महापंचायत में कई प्रदेशों से किसान आए हुए हैं। हमारे साथ पंजाब के कुछ किसान जुड़ेंगे जिनसे बात करते हैं कि किसान महापंचायत क्यों जरूरी है, ये पंचायत क्यों जरूरी पड़ी कि लोग इकट्ठा हों, किसान इकट्ठा हों। पंचायत इसलिए जरूरी है कि जो अपने देश की सरकार है लोगों को अपने देश को बेच रही हैं, खेती बाड़ी सेक्टर को बेच रही हैं, इसलिए किसानों को इकट्ठा करके हमें महापंचायत करने की जरूरत बन गई है इसलिए। तो अगर बात ये की जाए कि इससे कहीं ना कहीं किसान ये दिखाने की कोशिश करेंगे आप सब लोग कि किसान एक है, पूरे देश में किसान एक मुद्दे के लिए काम कर रहा है, क्या लगता है सरकार को खुली चुनौती है? हाँ, पूरी चुनौती दी जाएगी सरकार को। पंजाब से हैं? पंजाब से। पंजाब में क्या स्थिति है? पंजाब में सरकार को पूरी चुनौती दी गई है। जो काले कानून हैं जो मोदी ने इसको बना दिया है अभी, जो किसानों के लिए बहुत ही घातक साबित होंगे। अगर बात कांग्रेस की करें, क्योंकि आपकी सरकार पंजाब में कांग्रेस की है, वहाँ पे कांग्रेस का क्या मूड समझ में आ रहा है? हम कांग्रेस को भी अच्छा नहीं मानते, किसी भी सरकार को हम अच्छा नहीं मानते। सरकारें सब एकजुट हैं जो लूटने को किसान और मजदूर को लूट रही हैं। अच्छा, अगर बात ये करें कि चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले ये ज़रूरी है कि अपनी शक्ति दिखाई जाए, क्या आप मानते हैं इस बात को? हाँ जी, शक्ति दिखानी पड़ेगी। बगैर शक्ति के किसान की आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। किसान को यूज किया जाता है, कोई भी पार्टी आ जाओ। किसान अब अपनी आवाज़ उठा के खड़ा हो गया है और देश का किसान, मजदूर, नौजवान सब किसान के लिए साथ खड़े हैं और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम कर। अगर बात करें भारतीय किसान यूनियन की, आपको क्या लगता है कि नेतृत्व तो सही है, सफल नेतृत्व है? हाँ जी, सफल नेतृत्व है, बढ़िया नीति है, राजनीतिक दल है, किसान मजदूर की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं। कहाँ से आए हैं? हम यहाँ से आए हैं पतला से, सब रात के आए हुए लोग हैं हमारे सब। ये इधर सड़क पे परली पार ट्रैक्टर सब खड़े हुए हैं। युवाओं की क्या बात है? युवा क्या चाह रहा है, कहाँ से आए आप? भाई साहब, मैं आया हूँ उधम सिंह नगर जिले से, बाजपुर से। मतलब युवा तो यही चाहता है भी देखिए भी अगर ये काले कानून रद्द नहीं होते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान है, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। इससे ये है भी जैसे हम सारी चीज़ें मोल खरीद रहे हैं, हम अगर अपना जैसे हम अपने घर में आटा जो गेहूं पैदा कर रहे हैं वही चीज़ हम थैलों में दुकानों से लेंगे तो हमें उसमें कोई वो नहीं है। तो मानने को तैयार है ही नहीं ना। सरकार को मानना पड़ेगा, सरकार को मानना ही पड़ेगा, नहीं तो ये जो इतना गठ आप देख रहे हो ये बढ़ेगा, कम नहीं होगा। नहीं, यहाँ से क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि चुनाव है तो संभल जाएं, या ये संदेश है कि अब लगातार होता रहेगा, रुकेगा नहीं काफिला? ये देखिए, चुनाव तो रही बात चुनाव की, मोदी सरकार तो गई, बिल्कुल गई। अगर अब भी अगर यूपी में अगर ये जो काले कानून अगर थोड़ी बहुत इन्होंने अपनी कुछ बचाना चाहती है, सरकार अपनी बात कुछ रखना चाहती है, तो अब भी ये काले कानून वापस ले ले तो कुछ हल हो सकता है, नहीं तो ये कट जो है बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे कुछ किसान ऐसे भी हैं जो पसीने से तरबदर हैं। ये पसीना क्या कुछ बदलाव करेगा, कुछ होगा? करेगा। 2022 में सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्या नाम है आपका? इमरान। क्या लगता है इमरान की बदलाव किस तरीके का? पश्चिम में क्या मुस्लिम जो वोटर है वो किसका सपोर्ट करने वाला है? जो भाजपा को सुपड़ा साफ करेगा उसके वोट करेंगे हम। हाँ, किस सबका। यहाँ कितने लोग आए हैं? हम 100 आदमी आए हैं। हाँ, एक गांव से 100 आदमी जी, जोड़ लीजिए हमारी। ऐसा है ना, ये इसमें कोई धर्म या कोई उसकी बात नहीं है, इसमें जितना आपको मतलब हिंदू समाज के लोग दिख रहे हैं उससे उतना ही मुस्लिम समाज भी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये किसान सब एक हैं और ये मोदी जी को समझ जाना चाहिए। ये अगर मोदी जी नहीं समझेंगे तो बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये भी तो कहा जा रहा है कि किसानों को बरगलाया जा रहा है। हाँ जी, ये बरगलाया जा रहा। हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, मजदूर को किसान से लड़ा दो, मजलूम को सेठ से लड़ा दो, इनका ये कारनामा है। 36 बिरादरी अब खड़ी हो चुकी है, इनका षड्यंत्र देख चुकी है। ये षड्यंत्रकारी सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, झूठ बोलने वाली है। 600 किसानों की कैजुअलिटी होली, एक सिंपैथी नाम की चीज़ सरकार की नहीं आई है। तो ये भी कहा जा रहा है कृषि मंत्री द्वारा कि बातचीत कैसे करें जब कुछ हल ही नहीं निकल रहा है। कृषि मंत्री तो दूसरे के किराए का टट्टू है, कृषि मंत्री ने अपना ही पता नहीं, वो तो जो ऊपर से आदेश हो वो बोल रहे हैं। कोई एक सांसद, कोई भी प्रतिनिधि किस देश के खिलाफ बोल के दिखा दो, सरकार के खिलाफ बोल के दिखा दो,
जो पीएमओ से ऑर्डर आएगा उस पर ये बोल लेंगे। ये गुलाम हो चुके हैं, इनका जमीर मर चुका है, इनके खून का पानी हो चुका है बीजेपी वाले सांसदों एमएलओ का। इन्होंने सिंपैथी के नाम पे, किसान मजदूर के नाम पे इस्तीफा दे के यहाँ आ जाना चाहिए। देश की जनता जान चुकी है कितने भ्रष्ट लोग हैं। किसानों की अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति क्या है? किसानों का महंगाई भी मुद्दा होगा, महंगाई भी मुद्दा होगा, और सबसे पहले किसानों का मुद्दा होगा। जब तक हमारे ये तीनों का मुद्दा भी उठाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो ईवीएम का मुद्दा जो है, ये बहुत जरूरी उठना चाहिए। ये ईवीएम का मुद्दा रही। एक चीज मैं और पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आप वीडियो वहाँ से बना रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये क्या अब सफल हो गया किसान पंचायत? हाँ, सब साथ है। हो गया, बिल्कुल सफाया हो गया, आपको बढ़िया करके दवाई मिलेगी। हाँ, दवा दे दी। योगी जी तो कह रहे हैं कि लखनऊ नहीं हो जाए तो कम। नखलऊ की हमारी ज़्यादा दी जाए तो नखलऊ के चारों भी जगह भी कम पड़ जाएगी, नखलऊ के अंदर जगह भी कम पड़ जाएगी। अगर नखलऊ की हमें जिस दिन जाना होगा उस दिन जगह भी कम पड़ जाएगी नखलऊ के अंदर। आपको क्या लगता है अब सफलता मिल गई, अभी लड़ाई जारी रहेगी? सफलता अभी नहीं मिली, अभी जारी रहेगी ऐसे ही चलता रहेगा जब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। ऐसे ही लड़ते रहेंगे। लोगों का ये कहना है कि दिक्कत है, विशेष दिक्कत है, सरकार ने अच्छा किया है, इसके बाद दिक्कत है। इतनी दिक्कत है, गैस महंगाई कर दिया और बिजली महंगी कर दी, सब चीजें महंगी हो गई, बहुत परेशानी है। गरीब आदमी क्या करेगा, कहाँ से खाएगा, कैसे करेगा गरीब आदमी? जो झूठे किसान है उनके लिए अच्छा है, जो असली किसान है उनके लिए ये बुरा है। हाँ, झूठे और सच्चे किसान वाली लड़ाई भी है। जो मोदी वाले हैं, जो उनके साथ हैं, जो उनकी बीजेपी पार्टियों के साथ जाते हैं। हमारे किसानों को मीडिया भी उत्पीड़न कर रही है। मीडिया हमारी जो न्यूज़ नहीं दिखाती किसानों की। शुरू में इन्होंने, सरकार ने जो शुरू में बयानबाजी करी थी भी, ये किराए के किसान आए हुए हैं, किराए के आदमी। आज ये सरकार ही आज जो कि अपने जो किसानों के जो खिलाफ बोल रहे हैं, ये सरकारें ही किराए के टट्टू ला के किसानों के खिलाफ बुलवा रही हैं। ये देखिए, किसान, सारे किसान दूर दूर से आए हुए हैं और प्रदेश के दूर दूर के हिस्सों से आए हैं और एक लंबी भीड़ है। और यहाँ पे जो किसान आए हैं उनका कहना ये है कि ये लड़ाई आगे जारी रहेगी, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो। खास तौर पर उत्तर प्रदेश के जो भी इलाके हैं वहाँ पे किसान लगातार लड़ाई करेंगे। मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा था आपसे कि क्या यहाँ से बहुत बड़ा कोई ऐलान होने वाला है क्या, कि चुनाव है तो अब यहाँ से लड़ाई होगी, अब फाइनल है? बैठे हैं किसानों के सरदार, वो उनका निर्णय है, हमारा तो उनके साथ है। जो वो निर्णय, कुछ तो चल रहा होगा, जो भी निर्णय लेंगे वो लेंगे, जैसा भी कुछ है, लेकिन इस सरकार की ईंट से ईंट बढ़ा के छोड़ देंगे। अभी राकेश टिकैत हैं, उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि कुछ दिनों में किसी हिंदू नेता की हत्या हो जाए और हिंदू मुस्लिम हो जाए और किसान का मुद्दा दब जाए। नहीं, ऐसा हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं होने वाला। हिंदू भी जानते और मुसलमान भी जानते, सब एक है। इन्होंने पहले लड़ा दिए थे इसी धरती पे। ये तो काफर हैं पहले से ही, ये तो देशद्रोह थे, सूचना अंग्रेजों के दलाल जो उनसे मंच पे आ बैठे। भाजपा जो कि वाले मंच, वीर सावरकर, सुचरत, लिखित में माफी मांगी हुई है इन्होंने। तो भाई राहुल गांधी कहाँ है? राहुल गांधी तो किसानों की आवाज उठा रहा अब दिल्ली में। हाँ, अब इन और विपक्ष वालों ने अकल आ गई, किसानों की नहीं कहेंगे तो इनकी भी कोई नहीं सुनेगा। किसान खड़ा हो चुका, जागरूक। आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिए, यहाँ पे बहुत सारे किसान हैं जो पंजाब से, हरियाणा से और सभी इलाकों से आए हुए हैं और यहाँ से लौट भी रहे हैं कुछ किसान। कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद। क्या मुद्दे हैं, क्यों यहाँ पे किसान महापंचायत हो रही है? काले कृषि कानूनों के विरोध में ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पे महापंचायत है राकेश टिकैत जी की अगुवाई में। जी, बदलाव होगा कि भीड़ इकट्ठा हो गई, घर चली जाएगी, सो जाएगी, कुछ होगा? नहीं, सोने की नहीं, अब ये चिंगारी उठ गई है, इसमें युवक जाग गया है, खड़ा हो गया है, अब इसमें पूरा संघर्ष होगा। सरकार का तो ये कहना है कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है, ठीक है कानून, क्यों वापस लें? आप लोग कह रहे वापस ले लें? वापस लेने पड़ेंगे। आज का हिसाब देख लो क्या हो रहा है यहाँ से। पूरा देश यहाँ से है फिलहाल, अब पूरी सिटी भरी पड़ी फिलहाल आज की डेट में। हमारे यहाँ नहीं, यहाँ तो भरा ही पड़ा है, पूरी सिटी में हम होकर आ रहे हैं। नहीं है,
पैर रखने की जगह नहीं है इस मुझे किसका सरकार को तो माननी पड़ेंगे कि बिल वापस लेने पड़ेंगे। प्यार से ले ले, हंस के ले ले, रो के ले ले। ये कहना है किसानों का कि अब माननी पड़ेगी सरकार को बात, और इसलिए माननी पड़ेगी क्योंकि जो भीड़ है लाखों की, ये भीड़ बहुत बड़ी भीड़ है। आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? हम आए हैं पंजाब से, फतेहगढ़ साहब जिला खेड़ा। पंजाब के किसान क्या सोच रहे हैं? पंजाब में तो कांग्रेस है और सर्वे ये कह रहा है कि कांग्रेस जाने वाली है। नहीं, पंजाब में सरकारां तो सारी ही जाऊँगा। मैनू तो लगता भी किसानों ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣੇ ਵੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਣੇ ਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਘੁਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। को ये कहना है कि विशेष दिक्कत है मोदी जी से, तब इतना हो सब हो रहा है। मोदी जी से कुछ विशेष दिक्कत है, तब हो रहा है सब। दिक्कत है हमें उससे। हाँ, क्या दिक्कत है कि ना तो हमारे गंडे का भाव बढ़ाता, तेल कर दिया दुगुना। हमें दिक्कत ही दिक्कत है। उठाऊंगा गद्दी पे तो हम नहीं चाहते से बेईमान को से आदमी को हम नहीं चाहते थे। देख किसान तंग नहीं है आज। पेमेंट यहाँ नहीं हो रहा, झूठ बोल रहे हैं सब दिन। 84% पेमेंट हो कहाँ रहा? कहाँ से आए आप कहाँ से आए हैं? शामली से। इस बार क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा क्या? अब बदलाव होगा, सरकार पलट देंगे पलट इनका तो इनका सफल है ना, सफल है नहीं। आप भी यहाँ पे आए हैं, किस क्लास से पढ़ते हैं? 9th में। क्या करने आए? पढ़ाई करने? आंदोलन में आए हैं। हाँ जी। क्या कुछ आंदोलन में पता है क्या हो रहा है? क्या 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 किस लिए हो रहा है? भाव नहीं बढ़ा रही है तो इससे हमारे खेतों को भी नुकसान हो रहा है, तो इसलिए क्या लगता है कि मोदी जी अच्छे नेता नहीं हैं या कुछ लोग उनको परेशान कर रहे हैं? क्या हो क्या रहा, कुछ पता है? अच्छे तो है पर वे गन्ने का भाव नहीं बढ़ा रहे। SafeMusicList.com